स्टूडेंट्स कैसे हैं? मस्त है ना जी, खुश है ना जी, मज़े में है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? एसएससी की पूरी अच्छी तैयारी चल रही है ना बाबू? जब अच्छी तैयारी चल रही है तो मज़े में तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, समझे? और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये जानते ही हैं अब एनटीपीसी की परीक्षाएं हो गई, जिनको 100% श्योर हैं वो मेंस की तैयारी करें, और जो श्योरिटी में नहीं हैं तो जो आने वाली एसएससी की परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी में लग जाएं, ठीक है ना? वो कि रिजल्ट यहीं होना है बाबू, और कहीं भी नहीं होना है, समझे? तो हमने क्या बोला था कि एसएससी का कॉमन एरर का हमने सेशन चला रखा है, किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है ना, उसी का कॉमन एरर हमने ले रखा है, ठीक है? क्वेश्चन उसका, कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है? तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाए रखिएगा। क्या होगा इससे बाबू? सबसे बेस्ट वाला जो आप मेरा कॉन्सेप्ट है ना आप तक जल्दी पहुँचेगा। और शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी इससे जुड़ें और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आज कहता है व्हाट डू यू थिंक हु विल विन द मैच। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है कि आपको? सेंटेंस से कोई दिक्कत लग रहा है? इसके हिसाब से ये सही है, इसके हिसाब से ये सही है, तो इसमें कोई दिक्कत है? और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे भी दिया गया है, यानी सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आपको कोई गलती लगी तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ही कहता माई कजिन कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज टीचर सेज डैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। याद करो बाबू, ये कॉन्सेप्ट हमारा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वे सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। क्या होते हैं बाबू? यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी सेंटेंस होता है वो किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब है तो ये अर्थ सिंगुलर है ना बाबू? अर्थ सिंगुलर है तो ये V5 लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना V5। तो यहाँ मूव को किस में चेंज कर दीजिए बाबू? मूव्स में चेंज कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना बाबू? मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ। देखिए गलती पकड़ा जाने पे आगे बढ़ने का मन नहीं करता है ना? सोचो तो बाबू, द यूथफुल हो सकता है कि यूथ होगा? बताओ आप, ये एडजेक्टिव ना हो गया जी। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर क्या कीजिए? यूथफुल को सिर्फ चेंज कर दीजिए किस में? यूथ में, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए इसे हिंदी करके, इट इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथ ऑफ टुडे, ठीक है ना? आज पढ़ना युवाओं के बीच शौक नहीं रह गया है, क्योंकि उसका जगह किसने ले लिया बाबू? इंटरनेट ने ले लिया है, ठीक है ना? चलिए तो यूथफुल को हटाइए, यूथ को लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पर्सन। इसको देखो, आपने हु लिखा, ये पर्सन के लिए हमने क्या लिख दिया? स्टिक्स V5 लिखा, इस हिसाब से ये सही है। टू वन थिंग, एक चीज़ से जो व्यक्ति हमेशा के लिए जुड़ा रहता है, चाहे इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टी, चाहे शुरुआती दौर में उसे दिक्कत ही क्यों ना हुआ हो, है ना? इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड, लेकिन निश्चित होता है कि अंत में उसे सफलता मिलती है ना? कहने का मतलब है अपनी मेहनत को करते रहना चाहिए। ये तय है कि जिस सेक्टर में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अंत होते होते उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक पीपल एंग्री और टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। देखिए इधर बाबू, यहाँ पर व्हाट के बाद क्या आना चाहिए? क्या चीज़ व्यक्ति को टेंशन में डालता है या गुस्सा कर देता है, वह एक्चुअली एक अपने आप में रहस्य है। यहाँ पर आपने इज लिखा है ना, यानी ये तय होगा कि यहाँ जो भी चीज़ होगी वो केवल सिंगुलर रहा होगा। मानते हैं बात, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगता है ना। तो जब यहाँ पर इज लगा, यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर अपने साथ V1 लेता है कि V5 लेता है जी? V5 लेता है ना। तो इसको चीज किस में चेंज कीजिए? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। She gave me details of all the schools she had visited while she was on an official tour। माने वो लड़की है जो ऑफिशियल टूर पर गई थी और उस क्रम में उन्होंने जितने भी स्कूल थे ना उन सभी का डिटेल प्रस्तुत किया। तो ये नॉर्मल डिटेल है जी, सोच के देखो, नॉर्मल डिटेल है क्या? नहीं ना।
ये खास डिटेल है जो किससे कनेक्ट करता है बाबू, स्कूल से कनेक्ट करता है। जब खास चीज़ें होती हैं तो इनके आगे क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है ना बाबू, कन्फर्म होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर रिकमेंडेड डैट ही शुड टेक अ हॉलीडे। एक बात बताएं, डॉक्टर रिकमेंड करता है जी कि सलाह देता है जी, एडवाइस करता है ना जी, तो यहाँ पर रिकमेंड को हटाइए, एडवाइस लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो गया। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस जानना था कि कौन क्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, लाइक ये है ना, देखिएगा, एजुकेशन इज द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प, है ना, सही बात है। 2+V1 हमने लिया, एजुकेशन के लिए नहीं है, 2+V1 है। इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ, इरेडिकेट मैंने उन्मूलन या समस्या खत्म करना, तो इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, सही है सेंटेंस, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। क्या जी, माने शिक्षा ही वह एक तंत्र है ना, जो क्या करता है बाबू, महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, हेनरी इज कैपेबल वाई, देखो इधर, कैपेबल ऑफ होता है डायरेक्ट, एक बात ही जान लेना, कैपेबल ऑफ योग्य होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति योग्य होगा तभी ना बोलेंगे, तो जब योग्य व्यक्ति के लिए ही होता है तो फिर बॉय का यूज यहाँ पर क्या माना जाएगा बाबू, सुपरफ्लस माना जाएगा। क्लियर है ना, मतलब इसका होने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जी क्वेश्चन हो सकता है, देख लो आप। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड इट कंटेन्स, ईट जो है सिंगुलर है ना, सिंगुलर के बाद आप V5 लगाते हैं कि V1 लगाते हैं बाबू, V5 लगाते हैं ना, तो कंटेन के लिए जगह होगा नहीं ना, क्या करना चाहिए हमको, कंटेंस में बदल देना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, वी हैड हार्डली रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन केम। बाबू एक बात, जब हार्डली आता है, जो न्यू यूजर हैं, न्यू व्यूअर हैं, याद रखें, हार्डली है जो एक कंपोजिट कंजक्शन है, वो कहता है कि जब हम सेंटेंस में आएंगे तो हमको क्या चाहिए, वेन चाहिए। और देखिए तो दिया हुआ क्या है बाबू, देन, इसको वेन में बदल दीजिए, सही हो जाएगा। इसी तरह का एक और टर्म है स्कार्सली, स्कार्सली भी क्या अपने साथ चाहता है बाबू, वेन। शॉर्ट में आप याद रखना चाहते हैं तो HW और SW याद रखें, दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू, व्हेन नो इंडिविजुअल इज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, जब कोई भी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से कोई भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है, तो देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज होना चाहिए ना, इसी को लेकर ना चल रहा है, सिंगुलरिटी का बोध करवा रहा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आर को हटा दीजिए, इज लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम। चलिए सेंटेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता होगा। तो देखिएगा, इफ और वेदर होता है ना, सवाल पूछने का सेंस होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, इफ। और जब डायलेमा की स्थिति होती है, मतलब आएगा कि नहीं आएगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, वेदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा तो कंफर्म होता है कि वेदर यूज करते हैं, कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। लेकिन ये पहले से ही लिख दिया है कि हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, यानी वो डायलेमा वाली स्थिति तो अपने आप खत्म हो गई बाबू, माने उधेड़वन वाली स्थिति तो खत्म हो गई। जब उधेड़वन वाली स्थिति खत्म हो गई तो इफ को छोड़ दिया जाएगा, यानी सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बाबू, आई फील प्रिविलेज टू रिसाइट अ पोएम इन एन ऑनर ऑफ माई टीचर। बताओ बाबू, एन या ए का यूज कब होता है, जब हम लोग किसी चीज़ के प्रति कन्फर्म नॉलेज नहीं रखते हैं। जब कन्फर्म नॉलेज हो जाता है तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहाँ बताओ तो ये ऑनर किसका है बाबू, तो टीचर के लिए ऑनर है ना, हमको पता है तभी ना हमने माई टीचर बोला। तो जब माई टीचर हमने बोला तो एन के लिए कोई जगह बनेगा, क्या होगा बाबू, द कर देंगे, क्योंकि कन्फर्म है कि मेरे शिक्षक के ऑनर में है, इसलिए वहाँ पर द लगाना होगा। क्लियर। चलिए बाबू इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन को ग्रामेटिकली नहीं देखना है, चलिए इग्नोर करके चलते हैं कि ग्रामेटिकली देखना है।
क्या द दिल्ली होता है कभी? इट इज़ नाउ 5 years सिंस आई विजिट द दिल्ली, नहीं ना, बस इसी को मान के चलो क्योंकि गलती एक और है, ठीक है ना, लेकिन उसको नहीं, बस आप जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ें, इसलिए हमने द दिल्ली को ही इग्नोर करवाया है, मैंने इसी में गलती है। आप सिर्फ दिल्ली लिखिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, आप रिजल्ट में बने रहना चाहते हो, आप कन्फर्म होना चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, तो मेरे इस सेशन को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। और कंटिन्यूटी तभी बनेगी जब इसको रेगुलर आप लाइक करेंगे। कोई बात नहीं समझ में आएगा तो उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, प्रिजनर्स, कैदी लोग से कहने का मतलब है यहाँ पर प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कन्विक्ट, ठीक है ना। बताओ इधर, लॉन्ग टर्म होता है कि लाइफ टर्म होता है? आजीवन कारावास की ना बात हुई। लॉन्ग टर्म कन्विक्ट को आप रिप्लेस कर दो किसमें बाबू? लाइफ टर्म, है ना। और ये कन्विक्ट्स है ना, ये प्लूरल को लेके चल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू? प्लूरल हो जाएगा, है ना, कन्विक्ट्स। देखो इधर, अब इसका हिंदी करके देखते हैं। प्रिजनर्स स्पेशली लाइफ टर्म कन्विक्ट्स हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टार्वेशन, है ना। इमोशनल स्टार्वेशन से मतलब दर्द से, पीड़ा से सबसे ज़्यादा कौन ग्रसित होता है? जिसको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई है। बेचारा रह के भी अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता है, तो ये सबसे बड़ी सज़ा होगी ना बाबू। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कन्विक्ट नहीं बोलते हैं, लॉन्ग नहीं, लाइफ टर्म, जिसका मतलब होता है लाइफ टर्म मतलब होता है आजीवन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। दिस इज नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक, वर्थ रीडिंग बुक, सो डोंट रीड इट, मतलब किताब में अच्छाई आपको नहीं दिख रही है, तो याद रखो जिस टर्म का आप बर्थ करते हो ना, तो उस टर्म को हम लोग बर्थ से आगे रखते हैं। यानी क्या होना चाहिए बाबू? अ बुक वर्थ रीडिंग, सो, ठीक है, डोंट रीड इट, याद रखिएगा इस तरह का कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बाबू। द ब्यूटीफुल यंग गर्ल जम्प्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तनाव में होने की वजह से एक सुंदर जवान लड़की नदी में कूद गई। बाबू एक बात बताते हैं, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है इन इनटू का, ये देखो, कहता है जब किसी सराउंडेड एरिया में आप पहले से उपस्थित रहते हैं तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाबू? इन का। किसका यूज करते हैं बाबू? इन का। लेकिन जब इसी सराउंडेड एरिया में कोई गति करते हुए प्रवेश करता है तो हम क्या यूज करते हैं बाबू? इनटू का। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इनटू कहता है कि जब आप मूवमेंट करें, मूवमेंट करने के दौरान आपका मीडियम चेंज हो जाए। दैट मीन्स पहले वो नदी के किनारे पर होगी तो वहाँ सॉलिड होगा ना, अब वो जंप की तो कहाँ पहुँच गई? पानी में। दैट मीन्स लिक्विड। मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ बाबू? मीडियम चेंज हुआ ना, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? इन के जगह पर बाबू इनटू का। क्या यूज करेंगे? इनटू का। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। द ट्री, तो सिंगुलर है, उस हिसाब से हमने इज लगाया, ये भी सही है। लिविंग माने छोड़ रहा है, त्याग रहा है, गिरा रहा है, और इसके लिए हमने रिप्लेसमेंट के तौर पर क्या लिया बाबू? इट्स लिया, सही है। लिव्स भी इन्होंने लिखा पत्तों का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और आज के दिन का हमारा ये क्या है बाबू? लास्ट क्वेश्चन है ना। आपने इसको लाइक किया है कि नहीं किया है? किया है? लाइक किया है? नहीं ना, तो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। शेयर किया है? नहीं किया है ना। कहाँ जाने कहाँ लगे रहते हैं आप लोग जी, यही है ना, हैं? आपके करियर के लिए हम इतना सोच रहे हैं और आप तो लगता है इधर उधर भटके पड़े हो। तो भटकना नहीं ना है, भटकिए तो बर्बादी आ जाएगी। ये नहीं कहते किसी भी क्षेत्र में आप लगे हुए हो तो उसी में कड़ी मेहनत करो, आज न कल सफलता आपको मिल ही जाएगी, समझे। हमने बोला कि अभी हम लोग की एसएससी की परीक्षाएं दम सिर पर हैं,
है ना, एट हैंड वाली कंडीशन समझते हैं ना, एकदम बेहद नज़दीक आ गई हैं। तो जब बेहद नज़दीक आ गई हैं तो उस पर लड़ो ना बाबू, उसके लिए मेहनत करो ना। टेस्ट सीरीज आपके लिए हम चालू रखे हुए हैं, फाउंडेशन बैच चालू रखे हुए हैं, टारगेट बैच चालू रखे हुए हैं, कॉमन एरर को हम ऑनलाइन आपको रेगुलर करवा रहे हैं। बताओ, आज 37वां वीडियो जा रहा है। सोचते हो कुछ, एक सेट में लगभग हमने 30 एवरेज रखा था क्वेश्चन, कितना 900 के लेवल में क्वेश्चन हुआ कि नहीं होगा? इतना सारा क्वेश्चन करवाया। आप सोच के देखो, इतना क्वेश्चन को भी यदि कम्प्लीटली कर लोगे ना तो पूरा ग्रामेटिकली आप मजबूत हो जाइएगा। ग्रामेटिकली जब मजबूत हो जाए तो कोई दिक्कत होगा क्या आपको? नहीं ना। मजबूत होना है तो मेरा साथ पाना है, एसएससी में रिजल्ट पाना है तो आपको मेरा साथ पाना है। मैं भी एन देशमुख, स्पेशलिस्ट ऑफ एसएससी इंग्लिश के तौर पर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। मुझे बारीकियाँ पता है बाबू कि कहाँ से मेरे बच्चे को तंग किया जाएगा, किस कॉन्सेप्ट को लेकर फंसाया जाएगा। तो जब मुझे पता है तो मैं चाहूँगा कि आप डूब जाओ, नहीं ना। इसलिए ना हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे रहे हैं और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। आप उसका पूरा फ़ायदा उठाओ और मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरी बातों का असर होगा, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो नए व्यूअर हैं वो देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, तब आगे कुछ बोलें, ठीक है ना बाबू। तो देखिए आज का क्वेश्चन है लास्ट, कहता है दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ मैरिज गाइडेंस काउंसलर। इसमें कोई गलती है क्या? उन्होंने निर्णय किया कि एक मैरिज गाइडेंस काउंसलर से हम लोग संपर्क करें, ठीक है ना। सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो ठीक है बाबू, क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। आप निश्चिंत तौर पर मेहनत करो, हम आपका साथ देंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहो, शेयर करो उनके बीच, उनको अच्छा लगेगा तो खुद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।